Assalamualaikum dear viewers, this is Mr. Riaz Hussain and welcome to my YouTube channel। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे, उसका सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने पेश है। कंडीशनल सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं। जो वन पेपर MCQs होता है उसमें इंग्लिश के पोर्शन में ये क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में पूछा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट टाइप को देखा था। इस पार्ट में मैं आप लोगों के साथ सेकंड और थर्ड कंडीशनल टाइप के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशनल जो होता है, हमेशा याद रखें, फर्स्ट जो पार्ट होगा, जो फर्स्ट क्लास होगी, उसमें शर्त होगी और दूसरे यानी कंडीशन होगी, और दूसरी क्लास जो होगी वो उसका रिजल्ट होगा उस शर्त की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने मेहनत की तो पास हो जाएगा, यानी अगर उसने मेहनत की, दिस इज़ ए कंडीशन, इसकी शर्त है, इसका रिज़ल्ट क्या है, तो वो पास हो जाएगा, उसका पास होना वो रिज़ल्ट है। अगर एक और इसकी एग्जांपल देखें, अगर उसने सच बोला, यानी शर्त क्या लगा दी हमने यहाँ पे, अगर उसने सच बोला तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर तुम सच बोलोगे, शर्त है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये कंडीशन, वो फर्स्ट कंडीशन थी और ये उसका रिजल्ट है। सेकंड टाइप की अगर बात करूं तो हमेशा याद रखें, कंडीशनल सेंटेंस अगर, उर्दू में इसकी शनाख्त ये होती है कि ये अगर से शुरू होगा, लफ्ज़ अगर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने मेहनत की तो पास हो जाएगा। उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है? सेकंड टाइप की शनाख्त यह है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अगर वाले हिस्से में हमेशा याद रखिएगा अलिफ छोटी ये बड़ी ये आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने मेहनत की, जो की है यहाँ पे हमें उसने बता दिया कि ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। और इसके अगले हिस्से में जो रिजल्ट वाला हिस्सा होगा हमेशा याद रखिएगा, उसमें गा गी गे वगैरह आएगा, गा गी गे वगैरह आएगा। सेकंड टाइप की दोबारा से सुन लें कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में उर्दू में शनाख्त इसकी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अगर वाले हिस्से में, कंडीशन वाले हिस्से में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आएगा, और जो रिजल्ट वाला हिस्सा होगा उसमें गा गी गे वगैरह आएगा। और इसको बनाने का तरीका जो सुन लें, इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले अगर वाला जो हिस्सा है उसको हम पास्ट इफ़ वाले हिस्से को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो इसका रिजल्ट वाला हिस्सा होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। और याद रखिए, क्योंकि पहला हिस्सा पास्ट में होगा तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होना चाहिए। यानी जो विल होगा तो हम उसको वुड में चेंज कर देंगे, शेल होगा तो शुड में चेंज कर देंगे, कैन होगा तो कुड में चेंज कर देंगे, मे होगा तो माइट में चेंज कर देंगे। ये इसकी कुछ शर्त हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब हम देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। इन सेंटेंसेस की अब प्रैक्टिस में आपके सामने करता हूँ। अगर उसने मेहनत की, अगर वाला हिस्सा मैंने आपको पहले बताया है कि उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट में करना है। अगर उसने मेहनत की, इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की, तो की इंग्लिश मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि तो की इंग्लिश कुछ भी नहीं यहाँ पे करनी, सिर्फ आपने तो की जगह पे कॉमा लगाना है। तो इफ़ ही वर्कड हार्ड तो वो पास हो जाएगा। ही वुड, ही विल, आना तो विल चाहिए, लेकिन वुड क्यों लगा रहे हैं हम? वुड इसलिए लगा रहे हैं कि पहला हिस्सा जो है इफ़ वाला, जो कंडीशन वाला जो इसकी क्लास है उसमें पास्ट टेंस आया है। तो सेकंड भी शर्त यही है कि जो रिजल्ट वाला हिस्सा होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी पास्ट में लिखा जाएगा। विल को हम किस में चेंज कर देंगे? वुड, ही वुड पास। यानी अगर उसने मेहनत की तो वो पास हो जाएगा। फर्स्ट हिस्सा जो था वो कंडीशन है और सेकंड उसका रिजल्ट आया है। आगे देखते हैं, सेकंड एग्जांपल इसकी देखते हैं। अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। शर्त क्या लगा दी है? अगर तुमने सच बोला। इसको हमने पहले हिस्से को, फर्स्ट क्लास को, इफ़ वाली क्लास जो है उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में करना है। कैसे? इफ़ यू स्पोक द ट्रूथ
तो की इंग्लिश मैंने आपको बता दिया है, उसकी इंग्लिश कॉमा लगाना है, बस कुछ भी नहीं करनी। तो क्या रिजल्ट क्या होगा, अगर तुमने सच बोला उसका रिजल्ट ये होगा कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। आई वुड गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा अ प्राइज, इनाम दूंगा, प्राइज। यानी कि अगर तुमने सच बोला, ये कंडीशन थी और इसका रिजल्ट क्या आया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। पहले हिस्से को इफ़ वाली क्लास को, जो वो क्लास फर्स्ट क्लास जो होगी उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे इसको, और जो सेकंड क्लास है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। ये थी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं थर्ड कंडीशनल की तरफ। थर्ड कंडीशनल में, थर्ड जो टाइप हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस की है उसमें भी फ़िक्रा, उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा, फ़िक्रा हमेशा याद रखना है, कंडीशनल अगर से शुरू होगा। और इसके थर्ड कंडीशनल में दोनों हिस्सों में ता, ती, ते वगैरह आएगा। ये आपने इसमें उर्दू में याद रखना है। अगर वाला हिस्सा भी और जो रिजल्ट वाला हिस्सा है उसमें भी ता, ती, ते आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, तो पास हो जाता। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है? क्यों? दोनों हिस्सों में ता है, ठीक है। अगर वाले हिस्से में कंडीशन वाले हिस्से में, और जो इसका रिजल्ट है उस हिस्से में भी ता है। इसकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर देख लें कैसे बनाते हैं, हमेशा याद रखना है। ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस को इंग्लिश में जब आप लोग ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हिस्से को पास्ट परफेक्ट में करेंगे और दूसरे हिस्से को याद रखिएगा, जो कॉमे के बाद वाला हिस्सा होगा इसको फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। अगर वाला हिस्सा जो होगा याद रखें, उस क्लास को हमने पास्ट परफेक्ट में करना है, और जो सेकंड वाला हिस्सा होगा, जो सेकंड क्लास रिजल्ट क्लास होगी, उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है। और याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड होता है, और हैड के बाद हमेशा याद रखें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। और फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा हैव, वुड हैव, सॉरी विल हैव और शैल हैव। और आपको पता है थर्ड फ्यूचर परफेक्ट में भी याद रखें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, यानी आप ये माइंड में बात रखें कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हमने दोनों हिस्सों में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। पहला हिस्सा जो है पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। अब हम इसको आप लोगों के सामने मैं प्रैक्टिस इसकी करके दिखाता हूँ, इसकी एग्जांपल को हल करके दिखाता हूँ। पहले हिस्से को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अगर वो मेहनत करता, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, तो की इंग्लिश कॉमा करेंगे तो वो पास हो जाएगा, हो जाता, तो वो पास हो जाता। ही वुड हैव पास्ड। अब हमने देखा कि दोनों हिस्सों में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है इसके। तो आपने याद रखना है कि थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और दूसरे हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट आएगा और उसमें भी विल हैव को वुड हैव में चेंज कर दिया जाएगा, शैल हैव को शुड हैव में चेंज कर दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि पहले हिस्से में हमारे पास पास्ट टेंस है, इस वजह से हमने इसको बी पास्ट में तब्दील करना है। विल को वुड में और शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में तब्दील कर देंगे। और ये हमारे पास थर्ड टाइप थी। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस दोनों हिस्सों में ता, ती, ते आता है। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर वो स्कूल जाता तो पहला इनाम पाता, अगर वो लोगों की मदद करता तो लोग इसकी इज़्ज़त करते,
यानी कि दोनों हिस्सों में ता, ती, ते वगैरह आएगा, और पहला हिस्सा मैंने आपको बता दिया है और दूसरा हिस्सा भी बता दिया है कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। थैंक यू।